नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात भाई सभी को। सीईटी क्वालिफाइंग मुहिम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी पदों की भर्ती और मनोहर लाल खट्टर साहब। मनोहर लाल खट्टर साहब भाई कमाल हो गया, 10 साल देखते हुए हो गए इनको, लेकिन जबरदस्त इंसान, जबरदस्त। मानते तो है ही नहीं साहब, एक इंसान की एक एक चीज भी नहीं मानते। और भर्तियां वही भंवर में अटकी हुई हैं। ठीक है, चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो सी हो, सब भर्तियां अटका के रख दी हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की, जो 2019 से लेके 2024 के, अब तो 24 स्टार्ट हो गया, तो ये 5 सालों में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और इनको कोई डर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी का कोई भी डर नहीं है ना, क्योंकि भाई पता है अभी इतना विश्वास पता नहीं कैसे है। हो सकता है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीत के ये विश्वास हो। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है बच्चों से, कोई सिस्टमबाजी, कोई सिस्टम नहीं। ग्रुप बी की बात कर लो, एचपीएससी की भर्ती अटक चुकी है। सिंगल बेंच ने, त्रिभुवन जी दैया जी ने, सिंगल बेंच के जो जज है, आपकी पूरी पॉलिसी रद्द कर दी है। ठीक है, 4 गुना स्क्रीनिंग रद्द कर दिया भाई, उसमें स्क्रीनिंग रद्द है। उसमें किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ, स्क्रीनिंग रद्द है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जी, आपने जो प्रीलिम्स में शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनको रद्द करता हूँ मैं, क्वैश करता हूँ, और दोबारा से आपका रिजल्ट प्रिपेयर करके दोबारा से आपका वो बनाओ। ठीक है, अब इसी पॉलिसी पे एचपीएससी आपकी कितनी भर्तियां कर चुकी है? 30+ भर्तियां कर चुकी है, 30+। और जिनमें से 14+, मतलब 14 और 2 16 भर्तियों के क्या रिजल्ट आ चुके हैं। अब एचपीएससी झुकेगा नहीं, ठीक है, वो भी पुष्पा है, फ्लावर नहीं है वो भी। ठीक है, अगर एचपीएससी झुकता है तो ये 30+ भर्तियां क्या है आपकी, खत्म, लगभग खत्म हो जाएगी। इसके पीछे कारण बता देता हूँ। आप इस बात को मान के चलिए, ये माननी पड़ेगी आपको कि जनरल की तो हमेशा ज़्यादा ही वैकेंसी आती है, कई केसेस में कम आती है, कई में आती नहीं। जनरल की क्या आती है, ज़्यादा ही वैकेंसी आती है। ठीक है, अब मान के चलते हैं यहाँ जनरल की 10 है, और यहाँ पर बीसी ए की 3 है, बीसी बी की 4 है, तो obvious सी बात है जनरल की कट ऑफ तो कम रहेगी। ठीक है, बीसी ए और बीसी बी की क्या रहेगी, कम रहेगी। एक केस में कि जब बीसी ए और बीसी बी के कैटेगरी के बच्चे बिल्कुल ही जमाए कम नंबर ले आऊँ, वह एक अलग बात है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो हमेशा से जनरल की जो है कट ऑफ, वो आपकी कम रहेगी अगर जनरल की वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये भर्तियाँ यहाँ फंस गई। अब सरकार जो एचपीएससी डबल बेंच में जाके खड़ी होगी, एचपीएससी कह रही है कि 42 से घटा के हम तो कट ऑफ 38 नहीं करेंगे। और एचपीएससी कहीं ना कहीं ठीक भी है कि भैया शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है, शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट में हम रिजर्वेशन का फायदा कैसे दे सकते हैं आप ये बताओ। हम तो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, हम तो एक, हमारे पास एक खिलाड़ियों का पूल है, उस पूल में से हम तो निकाल रहे हैं। भाई 4 जनरल की पोस्ट है तो 16 जनरल के बुलाए, 4 पोस्ट बीसीबी की हैं आई है, तो 4 चौके 16 बीसीबी के बुलाए। इसमें आनंद किस चीज का हुआ, समस्या कहाँ है? अब बीसीबी की 2 पोस्ट हैं तो 8 बच्चे तो बीसीबी के बुलाए, अब जनरल की पोस्ट 4 है तो 16 बुलाएंगे। आग तो अंदर तो आग ये लगी हुई है कि हमारे 8 क्यों, हमारे भी 16 होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? फिर तो जनरल को भी आरक्षण दे दो। जब जनरल तुम्हारे से इस बात पे निर्भर हो रहा है कि एक तो तुमको खुद आरक्षण मिल रहा है कैटेगरी को, रिजर्व कैटेगरी को, उसके बाद तुम जनरल की सीटों पे आ सकते हो फाइनल स्टेज पे, और जनरल के 16 बच्चे सेलेक्ट कर लिए 4 पोस्टों पे, उससे तुमको आग लगी। सच्चाई तो यही है ना, आग तो इस चीज की लगी है, जनरल वाले को बेचारे क्यों नहीं लगती आग? तो ये बहुत बड़ा रिजर्वेशन का एक ड्रॉबैक है। लेकिन एचपीएससी ने यही कहा है, आप जब फैसला ऑर्डर पढ़ोगे उस पूरे ऑर्डर को, तो एचपीएससी ने यही कहा जी हम तो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, 4 पोस्ट है तो 4 का 16 ही तो बुलाया है। कहाँ कौन से बच्चे का हमने शोषण कर दिया, हनन कर दिया उसके अधिकारों का? 2 पोस्ट है तो 2 का 4 गुणा 8 ही बच्चे तो बुलाए, कहाँ हनन हो गया, कहाँ शोषण हो गया? तो अब एचपीएससी अगर इस केस को हारती है तो एचपीएससी की भर्तियां गिरेंगी। अगर एचपीएससी इस केस को नहीं हारती है तो आ जाओ अब एचएसएससी पे, ये तो और ज्यादा कर्म कांड किए हुए बैठे हैं। एचएसएससी ने तो कट ऑफ घटा के 70 से 65 कर रखी, पहले ही कर दी शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट में, जिससे ईडब्ल्यूएस और बीसीबी के 13,000 कैंडिडेट बढ़ गए। मुद्दा ये नहीं है कि 13,000 बढ़ गए, मुद्दा हरियाणा सेंट्रल का एक ही है कि सभी को मौका दो, चाहे उसमें एससी आए, चाहे बीसीए आए, चाहे पीडब्ल्यूडी आए, चाहे ईएसएम आए, चाहे डीईएसएम आए, चाहे जनरल आए, सभी बच्चों का एग्जाम लो ना भाई साहब, सारे बच्चों का एग्जाम लो।
हमारी तो सीधी सी मांग है, ना रहेगा झंझट, ना ही आपस में लड़ेंगे जात के। अब बीसीए वाला थपड़म थपड़ा हो रहा है, जनगल वाला गल है, जनगल वाला दूसरी वाला गल है, फलाना आपस में गाली गलौच हो रहे हैं। भाई हमारी तो सीधी सी मांग है सरकार से, क्यों आपस में इनको लड़ा रहे हो, सभी को मौका दो। अब ये कट ऑफ घटा दी, उसके अलावा 100 में से सीधा रिजल्ट कार्ड निकाल के दे दिया, 95+5 सीधे 5 जोड़ दिए बिना वेरिफिकेशन के, जिसके दम पे भाई सिंगल बेंच में बच्चे जीत के आए। कहा कि भाई आप बिना वेरिफिकेशन के 5 नंबर नहीं जोड़ सकते, आप तो मूर्ख हो, आपको पता ही नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है, पहले वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, छाटने पड़ेंगे। बोले ना 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 ना, हम नहीं छाटांगे, हम तो सीधे 5 नंबर जोड़ांगे। तो 5 नंबर जोड़ के दे दिया, उस पर स्टे दिया और रद्द कर दिया रिजल्ट। उसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में भागी, रातों रात भाग के 41 क्वेश्चन रिपीट करवा दिए जल्दबाजी में। भ्रष्टाचार था, उसके पीछे कौन था, आप सभी उस चीज़ से जानते उस चीज़ को। उसके अलावा ग्रुप 56 में कितनी बड़ी मिस्टेक की, अलग अलग प्रकार की 29 कैटेगरी है, जिनकी क्वालिफिकेशन अलग है, उनके बच्चे ही सिलेक्ट नहीं किए, उनकी कट ऑफ ही अलग नहीं लगाई, ठीक है ना, उनकी कट ऑफ ही अलग नहीं लगाई, कमाल की बात होगी। उसके अलावा आप खुद देखिए वहाँ पर ग्रुप 56 और ग्रुप 57, ठीक है। अब कोई बच्चा पटवारी के लिए एलिजिबल है, ठीक है, पटवारी में 300 पोस्ट है, 300 का 4 गुना 1200, और कोई बच्चा ग्राम सचिव के लिए एलिजिबल है, वहाँ 400 पोस्ट है, 4 चौके 16, तो ये 16,000 में 12,000 तो यही बैठ गए, 1200 तो यही बैठ गए 1600 में से। यूनिक कैंडिडेट जो एनटीपीसी का फॉर्मूला है, 1% भी एनटीपीसी का यूनिक फॉर्मूला नहीं लगवाया, 1% भी। ये तो ये कह रहे हैं कि गली में से किसी भी को पकड़ के तेरा फैजल नौकरी दे देगा, किसी को भी पकड़ के, इनको मतलब नहीं है जैनवन को मिल रही है, किसी को वाहियात को मिल रही है, वो किसी ने 5 नंबर क्लेम कर रखी है। आपकी सी ग्रुप की बात होगी, ये इससे पहले ग्रुप बी की होगी। अब बात करते हैं ग्रुप डी की, ठीक है। ग्रुप डी का पेपर लीक हुआ, ठीक है, दिल्ली से पेपर लीक होता है और पूरी गैंग पकड़े जाती है, सोनीपत से कांस्टेबल है वो पकड़ा जाता है, उसका कोई अता पता नहीं है, सब ने चुप्पी साध रखी, गुर्दे में तो दम है नहीं किसी के, ठीक है, कोई जांच आके बढ़ा, हरियाणा सरकार ने दिल्ली पुलिस की जांच को मानने से कर दिया इनकार, ठीक है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई ये बच्चे 1-2 दिन पहले आए हैं, ये यहाँ पर मुंडगा फलाना दिकड़ा स्टेशनों पर रुके हैं, इन्होंने खाना खाया है और पूरे का पेपर तोते की तरह कटाया है, ठीक है, पहली शिफ्ट का। दूसरी शिफ्ट में ये पकड़े गए, ठीक है, पेपर लीक हुआ, कोई जांच नहीं करवाई, कोई कुछ नहीं, नंबर 1 बात। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक पे आपका जो है सिंगल बेंच ने 5 नंबर पे स्टे दे रखा कि ये कौन से संविधान में है कि 5 नंबर दे रहे हो आप। एक तो संविधान वैसे ही रिजर्वेशन दे रहा है, फिर ये जो रिजर्व कैटेगरी है जनरल के ऊपर पहले ये ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है, वैसे ही इनकी सीट खा चली जाती है, वैसे ही गर्दा उठा हुआ है समय सिस्टम में। आप 5 नंबर किस बेस पे दे रहे हो? हाँ, ये 5 नंबर आपको देते थे आप टपरीवास जनजातियों को या जनजातियां हमारी, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, ठीक है ना भाई, जिनको पता ही नहीं है पढ़ाई का कि पढ़ाई ABCD आम ई इमली क्या होते हैं, उनके लिए 5 नंबर बनाए थे ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लेके आ जा सके। पहली बात तो हरियाणा में जनजातियां है ही नहीं, ठीक है ना, ST क्लास है हरियाणा में, तो किसके लिए ये 5 नंबर थे? टपरीवास हो गए हमारी या ओवर भाई हो गए, ठीक है, उनके लिए ये 5 नंबर थे। बाकी कैटेगरी BCB BCA जनरल EWS SC इनके लिए 5 नंबर क्यों? इनके तो लोग लगे हुए हैं पहले ही ऑलरेडी नौकरियों में, इनको तो पता है कैसे पढ़ना है, इनको किस सहारे की जरूरत होगी, कौन से 5 नंबर की जरूरत होगी, मुझे ये तो बता दो। 5 नंबर का मतलब होगा लगभग 8 क्वेश्चन। कैसे एक जिस बच्चे को 5 नंबर नहीं मिलते वो कब नौकरी लगेगा, कब? ना तो तुम उसको कच्चा नौकरी लगा रहे हो, लगाया उसको कच्चा। HKRN में तो और तुमने 10 कदम आगे बढ़ गए, सीधे 40 नंबर दे रहे हो जिसके घर में नौकरी नहीं है। ना तो पक्की नौकरियों में जिसके घर में नौकरी है, ना तो पक्की नौकरियों में लग सकता, और ना वो लग सकता कच्ची नौकरियों में, जहाँ सीधे तुम जिसके घर में नौकरी नहीं 40 नंबर दे रहे हो। ये सारी चीजें आज हरियाणा का युवा समझ चुका है। मुख्यमंत्री साहब, हम तो यही विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय सेवक सेवक संघ से, माननीय कट्टर ईमानदार चेयरमैन से, क्यों इन बच्चों का दड़ा करने पे तुले हुए हो? क्यों? एक पहली बार तुम पॉलिसी लेके आए, इनके भविष्य पे तुमने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने प्रदर्शन किया, समझाया, मीटिंगें की, लेकिन कोर्ट तक गए, वहां तक नहीं माने तुम।
क्या दिक्कत हो जाएगी? प्रेफरेंस 1,65,000 है, ये इन बच्चों को सभी को एग्जाम में बैठा लेंगे तो क्या समस्या हो जाएगी? कौन सा ऐसा बंदा है, कौन है वो जो नाराज हो जाएगा इन सब ने एग्जाम में बैठाना? बता तो दो एक बार, कम तक कमी ना आएगी। इतनी जिद क्यों लगा रहे हो? पहली पहली बार में तो भगवान भी गलती माफ कर देता है। 4 साल से ये हरियाणा के भाई बहन तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। एक बार एग्जाम में इनके 62, 63, 64 नंबर आ गए, इसका मतलब ये रद्दी हो गई कि इन पूरी जीवन का इन्हें नेक के पाप कर दिया गया। ये पापी हो गई। 3 साल से आपने एक सीटी लिया है, 3 साल हो गए एक सीटी ने लिए। 3 साल में एक बार, उस टाइम इनकी क्या सिचुएशन थी, कुकर के पेपर देने गए थे, क्या इनकी पारिवारिक कंडीशन थी, एक बार इनके नंबर आ गए तो इसका मतलब ये रद्दी हो गई ये 4 साल तक। कौन सी फिलोसफी है या कौन सी मानसिकता है? यही या थोड़ी मोटी शर्म तो कर लो। माननीय चेयरमैन को पता है उनका कार्यकाल समाप्ति की होगा, फिर भी आगे आके सभी बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठा रहे हैं। हम तो मानते हैं भाई ईमानदार इंसान है, लेकिन उस ईमानदारी का फायदा क्या जब बच्चों का 1% भी भला ना होगा? इतनी जिद अच्छी नहीं होती। यही गुजारिश करता हूँ, हरियाणा सेंटर लगातार हमारे भाई बहनों की आवाज़ उठाता रहेगा, लगातार मांग उठाता रहेगा। ठीक है, जब तक हमारे हाथ में चीज़ें हैं कि सभी बच्चों को एग्जाम में उठाओ। भगवान सद्बुद्धि दे भारतीय जनता पार्टी को, और जितना नुकसान हो सकता है हो चुका है उससे अब भी मौका है भरपाई का, अब भी लेट नहीं हुआ है, अब भी मान जाओ, इन सभी बच्चों को एग्जाम में बैठा लो। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।